हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी ट्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे तो और जैसे हमको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए आपके लिए टर्म 2 का एक और चैप्टर चैप्टर 6 क्लास 5 का चैप्टर 6 जो कि इंटरनेट एंड ईमेल। ऑलमोस्ट सारे बच्चे आजकल ये इंटरनेट एंड ईमेल का यूज़ करने लगे, तो सब लोगों को मालूम ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत बैकअप कर लेते। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि इंटरनेट वर्ल्ड में सारे कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हो और बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन, ये शुरू में जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो डायल अप था क्योंकि फ़ोन से अपने को नंबर डायल करने पड़ते थे और फिर फ़ोन लाइन के साथ इसका अटैचमेंट होता था, इसलिए उसको डायल अप कनेक्शंस बोला जाता है। उसके बाद आया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड जो फास्ट होता है, जिसमें आपको पिन लगाना पड़ता है। डायल अप कनेक्शन से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता था, इसलिए इसका स्पीड अच्छा रहता था। 10K से 100K तक जाता था। लेकिन आजकल अभी नया ज़माना है, नया टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वायरलेस। वायरलेस प्रोवाइड द ग्रेट स्पीड क्योंकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। और अब हमारे हाथ में मुट्ठी में दुनिया आ गई है जिसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन, यानी कि मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट आपको सारी दुनिया से एक छोटे से डिब्बे से जोड़ सकता है और मोबाइल के में से आप हॉटस्पॉट भी दे सकते हो। हॉटस्पॉट जो है वो इंटरनेट एक्सेस है जो जिस फ़ोन में इंटरनेट नहीं, खुद के सिम कार्ड से इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटरनेट नहीं दे सकता, वहाँ से आप दूसरे से ले सकते हो, लेकिन उसका एक लिमिटेड रेंज रहता है, अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर। अब हम ईमेल का बात करेंगे। पुराने ज़माने में डाकिया था, डाकिया के साथ हम मेल भेजते थे, डाक भेजते थे। तो इसी तरीके से अब हम भेजते इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो पुराने ज़माने से फास्ट है, कहीं से भी भेज सकते हो और एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो। चलिए अब हम चालू करते हैं अपना एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लोकेट द वेबसाइट। वेबसाइट अगर आपको जाना है, जैसे हम किसी घर का पता ढूंढना है तो पूरा एड्रेस होना चाहिए, ऐसे ही वेबसाइट का पूरा यूआरएल होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसमें से? एमटीएनएल है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एन ईमेल एड्रेस हैज यूजर नेम एंड डोमेन नेम रहता है। आप किसी भी ईमेल एड्रेस में देखोगे तो @ का साइन आता है, जो आपकी 2 नंबर की के ऊपर जनरली रहता है। तो @ से पहले जो होता है उसको बोलते हैं यूजर नेम, और @ के बाद जो होता है यानी कि जीमेल, याहू, इन सब को बोलते हैं डोमेन नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल। ईमेल करने के लिए क्या चाहिए भाई? ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास। और क्या गुड बात जैसे। A web browser is an application used to find this document on the web। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है मोस्टली HTML लैंग्वेज में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट में लिखे जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट का एक समूह, उसको बोलते हैं वेब पेज। चलिए थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। डैश इज यूज टू सेंड मैसेज टू सेवरल एड्रेस विदाउट शोइंग एनीवन। किसी और को दिखाए बगैर अगर हमको देखना है तो उसके सारे ईमेल एड्रेस आप BCC में डाल दो। डैश डिनोट्स टू whom दिस ईमेल इज सेंड। जिसको ईमेल सेंड करना है उसको टू में लिखो, बराबर, किसको ईमेल भेजना है। डैश इज यूज टू स्पेसिफाई, उसका कार्बन कॉपी यानी कि CC जिसको करना है वो CC में लिख दो। डैश इज यूज टू सेंड द फाइल, अटैचमेंट लगाना है भाई, जो भी भेजना है उसको अटैचमेंट में अटैच करना है, उसके बगैर मेल भेजना नहीं है। A collection of related web page is called website. Gmail does not allow you to send an email। अरे भैया Gmail है मेल करने के लिए, ईमेल तो करने देगा ना? फॉल्स है। Blind carbon copy to receive copies of same email, ये ट्रू है। The email address is same for every internet user। अरे बाबा सर, सबके घर का पता भी अलग रहता है तो ईमेल एड्रेस भी अलग रहता है। And CC stand for carbon copy, ट्रू।
व्हाट इज डायल अप कनेक्शन? जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डायल अप कनेक्शन हम फोन लाइन से यूज करते थे, इसलिए उसमें कुछ नंबर्स डायल करने पड़ते थे, उसके बाद ही अपने को मिलता था, मतलब हम इंटरनेट एक्सेस उसके बाद कर पाते थे। उसमें स्पीड बहुत कम रहता था, जनरली 10K तक रहता था। उसके बाद आया 10 से 100K, जिसको हमने बोला ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वायरलेस इज डिफरेंट फ्रॉम मोबाइल इंटरनेट? वायरलेस कैसा है? तो वायरलेस किसी भी जगह पे आप ऑलवेज ऑन करके छोड़ सकते हो, जो आपके घर में रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि आप लॉकडाउन के टाइम पे आपके घर पे वाईफाई लगाया था, वो वायरलेस कनेक्शन ऑलवेज ऑन रखते थे, बराबर। लेकिन मोबाइल इंटरनेट कैसा है, जब मोबाइल का कवरेज होगा तभी आप ढूंढ सकते हो, वरना उसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि मोबाइल नेटवर्क जो आपका प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट भी करता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। What is an email? What are the advantage of email? email क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज। जो मैसेज हमें एक दूसरे को भेजना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते, कभी भी कहीं से भी भेज सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल से क्या है? तो ईमेल जैसे मैंने बोला, सेंड एनी टाइम एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जहाँ पे भी आपको इंटरनेट का एक्सेस है, वहाँ कहीं से भी आप किसी भी कोने में भेज सकते हो। एन ईमेल कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट द टाइम। एट ए टाइम बहुत सारे पीपल्स को भी भेजा जा सकता है सेम मैसेज। सेंडिंग एन ईमेल इज फास्ट कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेल। ट्रेडिशनल मेल मतलब डाक लिखना, अपना अंतर्देशीय लिखना, वो पुराने जमाने का सिस्टम था, वो सबसे ये फास्ट है। म्यूजिक, इमेजेस और एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल कैन बी सेंड विथ एनीवन ऑन द ईमेल। ईमेल से हम बहुत सारी चीज, बहुत सारा डेटा वगैरह शेयरिंग भी कर सकते हैं। राइट एंड स्टेप टू ओपन अ वेब पेज यूजिंग द यूआरएल। अगर यूआरएल मालूम है तो कुछ नहीं रे बाबा, उसको टाइप कर और एंटर की दबा, सीधा खुल जाएगा। राइट एंड स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल। ईमेल लिखने के लिए क्या क्या करना है भाई? सबसे पहले आपको एक कंपोज का बटन दिखेगा, उसको दबाना है। उसको जब दबाओगे तो न्यू ईमेल एक ओपन होगा, जिसमें बहुत सारे फील्ड आपको दिखेंगे, टू, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट। तो टू मतलब जिसको आपको ईमेल भेजना है उसका एड्रेस लिखो, सीसी मतलब और जिस चीज को इन्फॉर्म करना है उसका एड्रेस लिखो, बीसीसी मतलब बाकी सबको पता चले बगैर जिसको बताना है उसका एड्रेस लिखो, और किसके बारे में लिखना है वो सब्जेक्ट में लिखो। उसके बाद अपना छोटा सा पैराग्राफ टाइप करो, हेलो हाय सब कुछ जो भी करना है, टाटा बाय बाय सब कर दो, और फाइनली सेंड पे क्लिक करो तो आपका ईमेल चला जाएगा। थैंक यू।